हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के बारे में जानेंगे। आज हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के एक एक चीज को क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस किसे कहा जाता है? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के पहचान क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के सहायक क्रिया क्या होते हैं? आज हम एक एक चीज को, एक एक कॉर्नर को टच करेंगे। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। गाइस, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, यह वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस आपका हो जाएगा। अतः आप पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाए सीखने के लिए। जरा हम इसे देखते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। What is present indifference? Present indifference क्या है? It shows that the action runs in present time. यह दर्शाता है कि कार्य वर्तमान समय में चलता है। जैसे अयांश फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल खेलने का जो काम है ना, वर्तमान समय में चलता है। राधा पत्र लिखती है। पत्र लिखने का जो काम है ना, वर्तमान समय में चलता है। वे लोग शतरंज खेलते हैं। शतरंज खेलने का जो काम है ना, वर्तमान समय में चलता है। अमन कंप्यूटर चलाता है। कंप्यूटर चलाने का जो काम है ना, वर्तमान समय में चलता है। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का पहचान क्या होता है? गाइस, पहचान बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। हर टेंस का पहचान होना बहुत ही जरूरी है। पहचान की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट आप पहचान के सेंटेंसेस को, टेंस के सेंटेंसेस को नहीं बना सकते। ये पहचान ही है जो आपको हिंदी से इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के पहचान क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का जो पहचान होता है, ता है, ती है, ते है, ती हूं, ते हो, ता हूं। ता है, ती है, ते है, ती हूं, ते हो, ता हूं। ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का पहचान होता है। यानी ध्यान रखिएगा, जिस हिंदी की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं, ते हो, ता हूं लगा रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में होता है। इस संसार की कोई भी क्रिया होगी, यदि उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं, ते हो, ता हूं कुछ भी लगा होगा, तो उस क्रिया का अनुवाद, ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में करेंगे। जैसे वह आदमी सीखता है। वह आदमी सीखता है। सीखना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है। सीखना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, रोना, ना ये सारी क्रियाएं होती है। सीखना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। आपसे पूछा जाएगा वह आदमी सीखता है, यह कौन सा टेंस है? जब आपसे पूछा जाएगा वह आदमी सीखता है, यह कौन सा टेंस है, सबसे पहले बताएंगे यह प्रेजेंट टेंस है। जब पूछा जाएगा प्रेजेंट टेंस में यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। कैसे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है? क्योंकि क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। अयांश की मां कविता लिखती है। लिखना क्रिया है, क्रिया के अंत में ती है लगा हुआ है। लिखना क्रिया है ना, लिखना, पढ़ना, हंसना, गाना, रोना, ये सारी क्रियाएं हैं। लिखना क्रिया है और क्रिया के अंत में ती है लगा हुआ है, इसीलिए यह प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में यह प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। हमें यहाँ पर बार बार जिक्र करना है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का, इसलिए प्रेजेंट टेंस को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हम बार बार प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का जिक्र करेंगे। गाइस, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, संरचना होता है, सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या? सब्जेक्ट। मैंने आपको बतलाया था फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, जब मैं आपका क्रिया के रूप पढ़ा रहा था उसमें बतलाया था सब्जेक्ट का मतलब करता है। इसे संक्षिप्त में हम एस से, वर्ब को वी से, ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट करते हैं। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश में विभिन्न प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। विदाउट स्ट्रक्चर के आप सेंटेंसेस का निर्माण नहीं कर सकते। विदाउट स्ट्रक्चर के नॉलेज के बिना आप सेंटेंसेस को नहीं बना सकते। बार बार आप गलत करेंगे, अशुद्धियां उत्पन्न होगी। स्ट्रक्चर ज्ञान बहुत ही जरूरी है। स्ट्रक्चर ही बतलाते हैं सेंटेंस का सही कॉम्बिनेशन कैसे होता है, किसके बाद क्या आता है।
प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तीहू, तेहो, ताहो लगा होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद की तो V1 आएगी या V5, दो में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। गाइस मैंने एक नोट लिखा है, जरा ये ध्यान देने वाली बात है। V1 या V5 क्रिया के 5 रूप होते हैं। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बतला चुका हूं क्रिया के 5 रूप होते हैं, उन 5 रूपों को कैसे बनाया जाता है आप जाकर के उसे देख लीजिए। उसको मैं आई बटन पर लिख दे दूंगा, है ना, आप देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को एडवांस इंग्लिश में प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट को एडवांस इंग्लिश में प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक और मैंने नोट लिखा है, ही, सी, इट, दिस, दैट और किसी भी एक आदमी, जानवर, वस्तु के साथ V5 लगता है, यानी क्रिया के अंत में एस या ईएस जोड़ा जाता है, तथा सभी कर्ता के साथ V1 लगता है, यानी उस क्रिया के अंत में एस या ईएस नहीं लगता है, यह ध्यान रखिएगा। एक और मैं नोट लिखा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो एक्सिलरी वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, वो डू या डॉज होती है। ये ध्यान दीजिएगा, डू एंड डॉज ऑलवेज टेक V1 फॉर्म। डू और डॉज हमेशा अपने साथ V1 फॉर्म लेते हैं। जहां पर डू डॉज लग जाएंगे वहां पर केवल और केवल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी पहला रूप लगता है। जरा हम इसे बनाते हैं, वह आदमी सीखता है, सीखना क्रिया है, ता है लगा हुआ है प्रेजेंट इंडिफिनिट से। कौन सीखता है? वह आदमी, वह आदमी का डैट मैन, वह आदमी, यहां पर एक आदमी है और एक के साथ हमेशा V5 लगता है, यानी सीखना का लर्न, लर्न का V5 लर्न्स। V5 का मतलब क्रिया में एस या एस जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा, ही, सी, इट, दिस, दैट और किसी भी एक आदमी, जानवर, वस्तु, इस संसार में कोई भी होगा, यदि वो एक होगा तो उसके साथ V5 लगेगा, यानी क्रिया का 5वां रूप लगेगा, क्रिया में एस या एस लगेगा, जैसा आप समझें। वह आदमी सीखता है, कौन सीखता है? वह आदमी, वह का डैट, आदमी का मैन, यहाँ पर एक आदमी है V5, सीखना का लर्न, लर्न का V5 लर्न्स, स्पीक का स्पीक्स, टीच का टीच, मैं पहले ही बता चुका हूं। अयांश की माँ कविता लिखती है, लिखना क्रिया है, ती है लगा हुआ है प्रेजेंट इंडिफिनिट से। कविता कौन लिखती है? अयांश की माँ। अयांश की माँ सब्जेक्ट है। अयांश की माँ क्या करती है? लिखती है। लिखना क्रिया है, कर्ता जिस कार्य को करता है उसे क्रिया कहते हैं। लिखना क्रिया है, क्या लिखती है? कविता लिखती है। यहाँ पर जो कविता है, पोएम है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। सबसे पहले हम कर्ता और क्रिया को बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे अयांश की माँ लिखती है। कौन लिखती है? अयांश की माँ। अयांश का अयांश, की का एपोस्ट्रोफिस, माँ का मदर। यहाँ पर अयांश की माँ एक है, माँ एक होती है, यहाँ पर एक माता है, एक के साथ V5 यानी क्रिया का 5वां रूप। क्रिया क्या है? लिखना। लिखना का राइट, राइट का V5 राइट्स, राइट का V5 राइट्स, रीड का रीड्स, स्पीक का स्पीक्स, स्टील का स्टील्स, कट का कट्स, है ना, स। अयांश मदर राइट्स। अयांश की माँ लिखती है, क्या लिखती है? कविता। कविता का पोयम। पोयम का मतलब होता है कविता। अयांश मदर राइट्स अ पोयम। वह लड़का रोज वहां जाता है, जाना क्रिया है, ता है लगा हुआ, जाना क्रिया है, ता है लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल के आधार पर बनाएंगे। वहां रोज कौन जाता है? वह लड़का रोज वहां जाता है। वहां रोज कौन जाता है? वह लड़का। वह लड़का का डैट बॉय। यहाँ पर एक लड़का है, एक के साथ V5, क्रिया क्या है? जाना। जाना का गोल, गो का V5 गोज। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कर्ता और क्रिया को बनाते हैं, सब्जेक्ट
और वर्ब को बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है। वह लड़का रोज वहां जाता है, सबसे पहले बनाएंगे वह लड़का जाता है। कौन जाता है? वह लड़का। वह लड़का का डेड बॉय, एक लड़का है, एक के साथ V5, जाना का गो का V5 गोज। कहां जाता है? वो लड़का रोज कहां जाता है? वहां जाता है, वहां का देयर है ना। कब जाता है? रोज जाता है, रोज का एवरीडे। दैट बॉय गोज देयर एवरीडे। वो हमेशा जोर से बोलती है, बोलना क्रिया है ना, ती है लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। हमेशा जोर से कौन बोलती है? वो बोलती है। सबसे पहले बनाएंगे वो बोलती है, सबसे पहले हम बनाएंगे वो बोलती है, ओ का सी। गैस ध्यान देने वाली एक बात है, यहां पर हमेशा एक ऐसा एडवर्ब है जिनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले, मुख्य क्रिया के पहले होता है। हमेशा का ऑलवेज, सी ऑलवेज, वो क्या करती है? बोलती है, बोलना का स्पीक्स। वो हमेशा बोलती है, सी ऑलवेज स्पीक्स। कैसे बोलती है? जोर से बोलती है। कैसे बोलती है? जोर से। लास्ट में आ जाएगा लाउडली। लाउडली का मतलब होता है जोर से, वो हमेशा जोर से बोलती है। सी ऑलवेज स्पीक्स लाउडली। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, जानना क्रिया है ना, ता है लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। सबसे पहले बनाएंगे वो जानता है, सब्जेक्ट और वर्ब को सबसे पहले बनाते हैं। इस संसार का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों न हो, इस दुनिया कितना भी बड़ा से बड़ा वाक्य क्यों न हो, ये मेथड, ये टेक्निक हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को बनाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। पहले बनाएंगे वो जानता है। कौन जानता है? ओ का ही, जानना का नो, नो का V5 नोज। वो जानता है, ही नोज। क्या जानता है? सब कुछ जानता है, सब कुछ का एवरीथिंग। वो जानता है, ही नोज। क्या जानता है? सब कुछ, सब कुछ का एवरीथिंग। ही नोज एवरीथिंग। किसके बारे में? तुम्हारे बारे में। बारे में का अबाउट, तुम्हारे का यू। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, he knows everything about you। काजल शिमला में रहती है, रहना क्रिया है ना, ती है लगा हुआ है। काजल शिमला में रहती है, रहना क्रिया है, ती है लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? काजल रहती है। कौन रहती है? काजल। काजल का काजल, काजल एक नाम है, एक है, और एक के साथ हमेशा V5 लगता है। रहना का लीव, अलीव का V5 लिप्स। काजल रहती है, काजल लिप्स। कहाँ रहती है? शिमला में। मे का यहाँ पर इन हो जाएगा। यहाँ पर मे का इन क्यों होगा? क्योंकि शिमला एक बिग प्लेस है, बड़ा स्थान है, और बड़े स्थान में मे का इन होता है, और स्मॉल प्लेस में, छोटे स्थान में मे का ऐड होता है। शिमला का शिमला, काजल लिव्स इन शिमला। काजल शिमला में रहती है। मेरा मित्र झील के उस पार रहता है, रहता है, रहना क्रिया है ना, ता है लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सबसे पहले क्या बनाएंगे? मेरा मित्र झील के उस पार रहता है। कौन रहता है? मेरा मित्र। मेरा मित्र सब्जेक्ट है, क्या करता है? रहता है, रहना क्रिया है। सबसे पहले कर्ता और क्रिया को बनाएंगे। पहले बनाएंगे मेरा मित्र रहता है। कौन रहता है? मेरा मित्र। मेरा मित्र का, माई फ्रेंड। यहां पर मेरा मित्र एक है, और एक के साथ V5 क्रिया का पांचवा रूप। रहना का लीव, लीव का V5 लिप्स। मेरा मित्र रहता है, माई फ्रेंड लिप्स। कहां रहता है? झील के उस पार। कहां रहता है? झील के उस पार। के उस पार का एक्रॉस। के उस पार का क्या होता है? एक्रॉस। मेरा मित्र रहता है, माई फ्रेंड लिव्स
कहाँ रहता है? झील के उस पार, के उस पार का क्रॉस, और झील की इंग्लिश क्या हो जाएगी? द लेक। मेरा मित्र झील के उस पार रहता है, माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द लेक। वो रात में चांद को देखती है, देखना क्रिया है, ती है लगा हुआ है। तो जब क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते है, ती होते होता हूं लगा रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में करते हैं। वो रात में चांद को देखती है, सबसे पहले बनाएंगे वो देखती है। कौन देखती है? ओ का सी, देखना का लुक, और लुक का V5 लुक्स। वो देखती है, सी लुक्स, यहां पर ध्यान से देखती है, निशाना लगाकर देखती है, लक्ष्य को दर्शाकर देखती है, इसलिए एट का प्रयोग होगा उसके पहले जिसको ध्यान से देखती है। वो देखती है, सी लुक्स, क्या देखती है? किसको देखती है? चांद को, चांद का, द मून। अब देखिए यहां पर मून के पहले, द मून के पहले, चांद के पहले मैंने एट का प्रयोग क्यों किया? यहां पर मैंने एट का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहां पर निशाना लगा करके, है ना, टकटकी लगा करके दृढ़ता से देखा जा रहा है। जहां पर हम लगातार एक चीज को ध्यान से देखते हैं वहां पर लुक क्रिया के साथ एट का प्रयोग होता है। वो देखती है, सी लुक्स, वो चांद को देखती है, सी लुक्स एट द मून। कब देखती है? रात में। मेक आइट, और रात का नाइट, रात का नाइट। यहां पर मे का आइट क्यों होगा? मे का यहां पर आइट इसलिए होगा क्योंकि यहां पर निश्चित समय ज्ञात हो रहा है। रात्रि एक निश्चित समय है, निश्चित समय में आइट का प्रयोग किया जाता है। और रात में चांद को देखती है, सी लुक्स एट द मून एट नाइट। वो गिटार बजाता है, बजाना क्रिया है, ता है लगा हुआ है। वो गिटार बजाता है, बजाना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है, इसलिए इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में किया जाएगा। वो गिटार बजाता है। गिटार कौन बजाता है? ओ यहां पर सब्जेक्ट है। वो क्या करता है? बजाता है, बजाना क्रिया है। क्या बजाता है? गिटार बजाता है। गिटार यहां पर ऑब्जेक्ट है। वो गिटार बजाता है। सबसे पहले यहां पर हम बनाएंगे ओ बजाता है। कौन बजाता है? ओ का ही। बजाना का प्ले होता है, प्ले का V5 प्लेज, ही के साथ V5। प्ले का मतलब बजाना और प्ले का V5 प्लेज। वो बजाता है, ही प्लेज। क्या बजाता है? गिटार। गिटार का द गिटार, ही प्लेज द गिटार। तुम अपने मित्रों के साथ दौड़ते हो, दौड़ना क्रिया है, थे हो लगा हुआ है। पहले बनाएंगे तुम दौड़ते हो। कौन दौड़ता है? तुम का यू के साथ V1, यानी दौड़ना का रन, रन का V1 रन, यू रन, तुम दौड़ते हो। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। के साथ का विथ, के साथ का विथ। यू का अपना, अपनी, अपने योर होता है, मित्रों का फ्रेंड्स। यू रन विथ योर फ्रेंड्स। वह एक कहानी लिखता है, लिखना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ता है। वह एक कहानी लिखता है, लिखना क्रिया है, ता है लगा हुआ है, प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस है। इसका ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में होगा। वह एक कहानी लिखता है। सबसे पहले बनाएंगे वह लिखता है। कौन लिखता है? वह का ही के साथ V5 ना, लिखना का राइट, और राइट का V5 राइट्स। वो लिखता है, ही राइट्स। क्या लिखता है? एक कहानी, एक का कहानी का स्टोरी, ही राइट्स अ स्टोरी। वह एक कहानी लिखता है। काजल अपनी सहेलियों के साथ रोज कॉलेज जाती है, जाना क्रिया है, ती है लगा हुआ है। प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में इसका अनुवाद बनेगा। सबसे पहले बनाएंगे, देखिए वाक्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, सेंटेंस कितना ही लंबा क्यों न हो, उसे डरना नहीं है, बस आप यूं ही चुटकियों बना लेंगे, बस नियम को ध्यान देना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब को बनाएंगे। जब इतना बना लेंगे ना, बाकी तो ऑटोमेटिक आप उसको रख लेंगे, उसको आप
कॉम्बिनेट ऑर्डर में कर लेंगे, उसको बढ़िया से मैनेज कर लेंगे। काजल अपनी सहेलियों के साथ रोज कॉलेज जाती है। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे काजल जाती है। कौन जाती है? काजल। काजल सब्जेक्ट है। काजल क्या करती है? जाती है। जाना क्रिया है। काजल जाती है सबसे पहले बनाएंगे। कौन जाती है? काजल। काजल का काजल, काजल एक नाम है, एक है, एक के साथ V5, जाना का गो और गो का V5 गोस। काजल गोस कहां जाती है? कॉलेज जाती है। कॉलेज का कॉलेज है ना। कब जाती है? रोज। रोज का एवरीडे। काजल गोस टू कॉलेज एवरीडे। किसके साथ? अपनी सहेलियों के साथ। के साथ का विथ। काजल एक स्त्री है और एक स्त्री का अपना अपने अपने हर होता है। सहेली का फ्रेंड होगा, बहुत सारी सहेलियां है ना, फ्रेंड्स। काजल गोस टू कॉलेज एवरी डे विथ हर फ्रेंड्स। पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम फुल स्टॉप देंगे। अमन इस कंपनी में नौकरी करता है। नौकरी करता है, करना क्रिया है, ता है लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अमन इस कंपनी में नौकरी करता है। सबसे पहले बनाएंगे अमन करता है। कौन करता है? अमन। अमन का अमन, अमन के साथ V5। करना का डू होता है और डू का V5 डॉज। गो का गोज, मैंने पहले ही बतलाया है। अमन करता है, अमन डॉज क्या करता है? नौकरी करता है। नौकरी का अ जॉब। अमन डॉज अ जॉब। अमन नौकरी करता है। कहां करता है? इस कंपनी में। में का इन होता है, इस का देश होता है और कंपनी का कंपनी। अमन इस कंपनी में नौकरी करता है। अमन डज अ जॉब इन इस कंपनी। आप लोग हमेशा उसका समर्थन करते हैं। समर्थन करना क्रिया है, ते है लगा हुआ है, प्रेजेंट इन डिफिनिट से। सबसे पहले बनाएंगे आप लोग समर्थन करते हैं। कौन करते हैं? आप लोग। आप लोग का यू, यू के साथ V1। समर्थन करना का सपोर्ट और सपोर्ट का V1 सपोर्ट। किसी का भी V1 वही होता है। आप लोग समर्थन करते हैं, यू सपोर्ट। लेकिन ध्यान देना है गाइस, यहां पर हमेशा हमेशा एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब के पहले हमेशा इसका प्रयोग होता है। आप लोग हमेशा समर्थन करते हैं। यू ऑलवेज सपोर्ट। किसका करते हैं? उसका। यदि लड़का है तो हिम लिखिए और कोई स्त्री है तो वहां पर आप हर लिख सकते हैं। यू ऑलवेज सपोर्ट हिम या हर। वे इस तरह के लोगों को पसंद, वो इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करता है। पसंद करना क्रिया है, ता है लगा हुआ है, प्रेजेंट इन डिफिनिट से। वाक्य जो है नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, नो मैटर, वेरी सिंपल है। सबसे पहले बनाएंगे वो पसंद नहीं करता है। पसंद कौन नहीं करता है? ओ ही। गाइस यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, यहां पर सेंटेंस नेगेटिव है और जब जहां पर ताहे तीहे तेहे लगा रहता है, सेंटेंस नेगेटिव होती है, वहां पर नहीं लगा रहता है, तो सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया डू डज आती है। प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होती है। किसके साथ डू लगता है और किसके साथ डज? गाइस जिसके जिसके साथ आप V5 लगा रहे थे उसके साथ डज लगेगा और जिसके जिसके साथ आप V1 लगा रहे थे उसके साथ डू। यानी ही, सी, इट और किसी भी एक आदमी, जानवर, वस्तु के साथ डज लगेगा और बाकी सभी कर्ता के साथ डू। यहां पर ही के साथ हम डज लगाएंगे, नहीं है तो नॉट। मुख्य क्रिया क्या है? मेन वर्ब क्या है? पसंद करना। पसंद करना का लाइक। मैं यह भी बता चुका हूं कि डू डज ऑलवेज टेक V1 फॉर्म। डू और डज ये हमेशा V1 लेते हैं। यानी जहां पर डू या डज लग जाता है वहां पर केवल और केवल क्रिया का पहला रूप लगता है। वो पसंद नहीं करता है, ही डज नॉट लाइक। किसको पसंद नहीं करता है? इस तरह के लोगों को। इस तरह का सच होता है और लोगों का पीपुल। सच का मतलब होता है इस तरह के, ऐसा। He does not like such people। वो नहीं डरता है।
वह नहीं डरता है, डरना क्रिया है, ता है लगा हुआ है प्रेजेंट इंडिफिनिट से। कौन नहीं डरता है? वह। ही के साथ डॉज नहीं है तो नॉट। डरना का फियर, वह नहीं डरता है, ही डज नॉट फियर। ही के साथ डज, ही सी इट। और किसी भी एक आदमी जानवर वस्तु के साथ डज, बाकी सभी के साथ डू। ये हमेशा ध्यान देना है। लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, जानना क्रिया है, ते हैं लगा हुआ है प्रेजेंट इंडिफिनिट से। आपके बारे में कौन नहीं जानते हैं? लोग। लोग का पीपुल, ढेर सारे लोग हैं ना, डू। डॉज केवल एक के साथ, जहां पर एक से अधिक होंगे वहां पर डू। पीपुल के साथ डू, नहीं है तो नॉट। और जानना का नो। पहले बनाएंगे, लोग नहीं जानते हैं, पीपुल डू नॉट नो। किसको नहीं जानते हैं? आपको, यानी आपके बारे में। बारे में का अबाउट, आपके का यू। लोग नहीं जानते हैं, पीपुल डू नॉट नो। किसके बारे में? आपके बारे में, अबाउट यू। बारे में का अबाउट, आपके का यू। पीपुल डू नॉट नो अबाउट यू। वह आदमी रोज यहाँ आता है, आना क्रिया है, ता है लगा हुआ है प्रेजेंट इंडिफिनिट से। पहले बनाएंगे, वह आदमी आता है। कौन आता है? वह आदमी। वह आदमी का डेट मैन, एक है, एक के साथ B5, आना का कम और कम का B5 कम्स। वो आदमी आता है, डेट मैन कम्स। कहां आता है? यहां। यहां का हियर, कब आता है? रोज। रोज का एवरीडे, वह आदमी रोज यहां आता है। डेट मैन कम्स हियर एवरीडे। क्या तुम मुझे जानते हो? अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्नवाचक वाक्य है ना। क्या तुम मुझे जानते हो? पहले बनाएंगे, क्या तुम जानते हो। सबसे पहले बनाएंगे, क्या तुम जानते हो। कौन जानता है? तुम। तुम का यू। प्रश्न किया जा रहा है, शुरू में क्या है। जब शुरू में क्या होगा तो सहायक क्रिया डू या डज सबसे पहले आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी सहायक क्रिया आएगी। यदि ही सी इट और कोई एक आदमी जानवर वस्तु होगा, वहां पर सबसे पहले डॉ जाएगा और बाकी सभी के साथ डू। यहां पर यू है, यू के साथ डू लगता है। क्या है तो डू पहले आ जाएगा। जानना का नो। क्या तुम जानते हो? डू यू नो। किसको जानते हो? मुझे। मुझे का मी। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या अमन ऐसे लोगों को जानता है? जानना क्रिया है, ता है लगा हुआ है प्रेजेंट इंडिफिनिट से। पर बनाएंगे, क्या अमन जानता है। कौन जानता है? अमन। अमन का अमन, शुरू में क्या है? सहायक क्रिया पहले आएगी। अमन के साथ डू की डॉज, डॉज लगता है क्योंकि अमन एक नाम है, एक है। क्या है तो डॉज पहले आ जाएगा। पहले बनाएंगे, क्या अमन जानता है। डॉज अमन, जानना का नो। यहां पर डॉज लग गया है ना, इसलिए V1 लगेगा, B5 नहीं लगेगा। क्या अमन जानता है। डॉज अमन नो। किसको? ऐसे लोगों को। ऐसे का सच होता है और लोगों का पीपुल। डॉज अमन नो सच पीपुल। क्या सभी लोग यहाँ फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं? बोलना क्रिया है, थे है लगा हुआ है प्रेजेंट इंडिफिनिट से। सबसे पहले बनाएंगे, क्या सभी लोग बोलते हैं। कौन बोलते हैं? सभी लोग। सभी का और लोग का पीपुल। ढेर सारे लोग हैं, डू। क्या है तो डू पहले आ जाएगा। सभी लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। बोलना का स्पीक। क्या बोलते हैं? फ्लुएंट इंग्लिश, यानी फराटेदार इंग्लिश। फ्लुएंट इंग्लिश का फ्लुएंट इंग्लिश। डू ऑल पीपुल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। क्या सभी लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं? कहां? यहां। यहां का हियर। डू ऑल पीपुल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश हियर। क्या वहां वर्षा होती है? वर्षा निर्जीव होती है ना, और निर्जीव को हम हमेशा इट से बनाते हैं। निर्जीव को हम हमेशा इट से बनाते हैं। इट के साथ डज, क्या है तो डज पहले आ जाएगा। और वर्षा होना का रेन, और वहां का देयर।
क्या वहां वर्षा होती है? डॉज इट रेन देयर? ध्यान देना है गाइज, वर्षा निर्जीव है, निर्जीव को हमेशा इट से बनाया जाता है। क्या वहां वर्षा होती है? डॉज इट रेन देयर? रेन का मतलब होता है वर्षा होना। तुम क्या करते हो? करना क्रिया है, ते हो लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट से। गाइस जरा हम प्रश्नवाचक शब्दों पर, क्वेश्चन वर्ड पर फोकस करते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसने, कब तक, कहां तक, कितनी बार। यदि सेंटेंस के अंदर ऐसे प्रश्न लगे होते हैं तो उनको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, जरा हम देखते हैं। तुम क्या करते हो? कौन क्या करता है? तुम। कौन क्या करता है? तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद अंदर क्या लगा हुआ है? जब सब्जेक्ट के बाद अंदर, सेंटेंस के अंदर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसने, कब तक, कहां तक, कितनी बार, किसके लिए, किसके बारे में, किसके साथ, किसके बिना, किस पर, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं तो सबसे पहले उनको लाते हैं। अंदर है क्या, क्या का व्हाट, उसके बाद सहायक क्रिया आती है। ते हो लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट से, प्रेजेंट इंडिफिनिट से सहायक क्रिया डू या डॉज होती है। सब्जेक्ट क्या है? तुम का यू के साथ डू, व्हाट के बाद डू आ जाएगा, उसके बाद तुम का यू और करना का डू। तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। यहाँ पर जो डू है ये मेन वर्ब है और यहाँ पर जो डू है एक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। तुम सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो? पसंद करना क्रिया है, तेहू लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। सबसे ज्यादा कौन किसको पसंद करता है? तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन अंदर लगा हुआ है किसको? सबसे पहले आ जाएगा हुम। किसको का हुम। सब्जेक्ट क्या है? तुम का यू और यू के साथ सहायक क्रिया डू लगती है। तुम का यू के साथ सहायक क्रिया डू, तुम का यू। हुम डू यू, तुम क्या करते हो? पसंद करते हो। पसंद करना क्रिया है, मुख्य क्रिया है, पसंद करना का लाइक। सबसे ज्यादा का मोस्ट। हुम डू यू लाइक मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। हुम डू यू लाइक मोस्ट, तुम सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो? तुम कहां रहना पसंद करते हो? पसंद करना क्रिया है ते। तुम कहां रहना पसंद करते हो? पसंद करना क्रिया है, ते हो लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट से। इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल के आधार पर करेंगे। कौन कहां रहना पसंद करता है? तुम यहां पर सब्जेक्ट है, लेकिन अंदर है कहां। सबसे पहले आ जाएगा वेयर। वेयर एक प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद तुरंत सहायक क्रिया आती है। सब्जेक्ट क्या है? तुम का यू के साथ डू की डज, यू के साथ डू, यू के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग होता है। तुम का यू। तुम क्या पसंद करते हो? रहना। ये तो मेन वर्ब नहीं है, पसंद करना मेन वर्ब है। तुम क्या करते हो? पसंद करते हो। पसंद करना का लाइक। वेयर डू यू लाइक, तुम कहां पसंद करते हो? वेयर डू यू लाइक, है ना। क्या करना? रहना। रहना क्रिया है, ना लगा हुआ है टू, रहना का लिव। वेयर डू यू लाइक टू लिव, तुम कहां रहना पसंद करते हो? आप किससे मिलना चाहते हैं? चाहना क्रिया है, ते हैं लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट से। सबसे पहले बनाएंगे आप किससे चाहते हैं। अंदर है किससे, सबसे पहले आ जाएगा हूं। आपका यू के साथ डू, आपके यू के साथ डू, आपका यू। मेन वर्ब क्या है? चाहना। चाहना का वांट। आप किससे चाहते हैं? हुम डू यू वांट, क्या करना? मिलना। मिलना क्रिया है, ना लगा हुआ है टू, मिलना का मीट। इस संसार की कोई भी क्रिया हो, यदि उसके अंत में ना, ने, नी लगा रहता है, उसके पहले टू। मिलना क्रिया है, ना लगा हुआ है टू, मिलना का मीट। आप कब तक घर पर पढ़ते हैं? अंदर है कब तक, कब तक का हाउ लॉन्ग। आपका यू, यू के साथ डू, यू के साथ डू, आपका यू। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ना का स्टडी। पहले बनाएंगे आप कब तक पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, कहां? घर पर। पर का एट और घर का होम।
हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट होम? तुम मुझसे इस तरह के प्रश्न क्यों पूछते हो? अंदर है क्यों, सबसे पहले आ जाएगा व्हाई। सब्जेक्ट क्या है? तुम का यू के साथ डू, तुम का यू। तुम क्या करते हो? पूछते हो। पूछना मेन वर्ब है। पूछना का आस्क। पहले बनाएंगे तुम क्यों पूछते हो, व्हाई डू आस्क। तुम क्यों पूछते हो, व्हाई डू आस्क। किससे पूछते हो? मुझसे। मुझसे ऑब्जेक्ट है, मुझसे का मी। मुझसे क्या पूछते हो? इस तरह के प्रश्न, इस तरह का सच और प्रश्न का क्वेश्चन। व्हाई डू यू आस्क मी सच क्वेश्चन? तुम किसके बारे में कहानियां लिखना पसंद करते हो? पसंद करना क्रिया है, ते हो लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। कहानियां लिखना किसके बारे में कौन पसंद करता है? तुम यहां पर सब्जेक्ट है, लेकिन 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 अंदर है किसके बारे में? प्रश्न है, सबसे पहले आ जाएगा किसके बारे में का, अबाउट हुम। किसके बारे में की इंग्लिश क्या होती है? अबाउट हुम। सब्जेक्ट क्या है? तुम का यू के साथ डू, तुम का यू। तुम क्या करते हो? पसंद करते हो। पसंद करना का लाइक। सबसे पहले बनाएंगे तुम किसके बारे में पसंद करते हो। अबाउट हुम डू यू लाइक। क्या करना? लिखना। क्या पसंद करते हो? लिखना। लिखना क्रिया है, ना है लगा हुआ है। लिखना क्रिया है, ना लगा हुआ है, टू। लिखना का राइट। क्या लिखना पसंद करते हो? कहानियां। कहानियां का स्टोरीज। अबाउट हुम डू यू लाइक टू राइट स्टोरीज। अंत में हम नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का मार्क दे देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। तुम्हारे पापा ऑफिस से कब आते हैं? आना क्रिया है, ते हैं लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अंदर है कब। सबसे पहले व्हेन। सब्जेक्ट क्या है? ऑफिस से कौन आते हैं? तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा सब्जेक्ट है। तुम्हारे पापा एगो है ना, एक के साथ डॉज। तुम्हारे पापा का योर फादर। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? आते हैं। आना का कम। यहां पर डॉस लग गया है ना, V1 लगेगा। आना का कम का V1 कम। कहां से आते हैं? ऑफिस से का फ्रॉम, और ऑफिस का ऑफिस। When does your father come? When does your father come from office? बारिश क्यों होती है? बारिश क्यों होती है? ती है लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका अनुवाद बनेगा। अंदर है क्यों। सबसे पहले आ जाएगा वाई। बारिश क्यों होती है? वर्षा होना ये निर्जीव है। निर्जीव को हम हमेशा इट से बनाते हैं। इट के साथ डॉज लगता है, सहायक क्रिया डॉज आएगी, उसके बाद इट। और बारिश होना का रेन। बारिश क्यों होती है? व्हाई डॉज इट रेन। गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई झिझक है, तो बिना किसी हेजिटेशन का कमेंट कीजिए। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि भारत के बच्चे के पास पहुंचे और असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।